चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन करेंगे आज फिर। और क्वेश्चन जो है आपका वो आईआईटी जैम में पूछा गया है 2014 में 1 नंबर में। और क्वेश्चन जो है बच्चों वो लीनियर अलजेब्रा के वेक्टर स्पेस वाले चैप्टर से लिया गया है। देखते हैं क्या है। Which one of the following is a subspace of vector space R3? ये कोई हमारा वेक्टर स्पेस है, तो हमें बताना है कि कौन सा सेट इसका सब स्पेस बनेगा R3 का। अब उसके लिए हमें कंडीशन पता होनी चाहिए सब स्पेस की। कैसे चेक करते थे सब स्पेस? क्लास में हमने आपको बताया था 1 स्टेप टेस्ट और 2 स्टेप टेस्ट, जिसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि कोई सबसेट सब स्पेस बनेगा वेक्टर स्पेस का या नहीं बनेगा। तो इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है कि यदि कोई सेट सब स्पेस रहेगा तो जीरो वेक्टर उसके अंदर बिलोंग करेगा, है ना। शॉर्ट ट्रिक से जाएंगे, लॉन्ग मेथड तो हमने क्लास में आपको सिखाया ही था। आज हम शॉर्ट ट्रिक से जाएंगे कि कंपटीशन में किस तरह अटेम्प्ट करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो यू नो दैट कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है तो उसके अंदर जीरो वेक्टर बिलोंग करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले तो यही चेक कर लें कि इनमें से कौन से सेट में ये वेक्टर बिलोंग करता है और किस सेट में वेक्टर बिलोंग नहीं करता। तो यदि आप ध्यान दें, फर्स्ट को चेक करें, क्या 0 0 0 इस सेट में बिलोंग करेगा? तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है 0 0 0। आप x की जगह पर 0 रखें, y की जगह पर भी 0 रखें, तो यस, पहली इक्वेशन सेटिस्फाई, दूसरी भी सेटिस्फाई। तो 0 0 इसमें तो है। अब इसमें चेक करें जब आप, तो ध्यान दें ये जो वेक्टर है 0 0 0, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि आप x y z के स्थान पर अगर 0 रखेंगे तो LHS में मिलेगा -3, जबकि RHS क्या है 0। तो 0 0 वेक्टर चूंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये वेक्टर इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। और अगर इस सेट में 0 वेक्टर ही नहीं है तो ये सेट सब स्पेस भी नहीं बनेगा, क्योंकि भैया सब स्पेस तो तभी बन सकता है यदि उसके अंदर 0 वेक्टर मौजूद है। अगर 0 वेक्टर ही नहीं है सेट के अंदर तो बाकी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही अपने को नहीं है, ना ही 1 स्टेप टेस्ट और ना ही 2 स्टेप टेस्ट। अगर 0 0 वेक्टर इसमें बिलोंग नहीं करता तो ये वाला सेट जो है वो सब स्पेस नहीं बनेगा। अब आगे बढ़े, क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है 0 0 0? यस, क्योंकि 0 इक्वल रहेगा 0 के, और आप y को 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल रहेगा 0 के। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी, है ना, चेक करना पड़ेगा। क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को? जब आप x को 0 रखेंगे तो लेफ्ट में मिलेगा -1 और राइट में मिलेगा 0। तो 0 वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मीन्स ये हुआ कि 0 वेक्टर इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों भैया? यही तो मतलब होता है इसका कि इस तरह के वेक्टर्स मिलेंगे इस सेट में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये वेक्टर इस कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करता, तो ये वेक्टर जो है वो इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो अगर किसी सेट में 0 वेक्टर ही नहीं है तो वो सेट कभी भी सब स्पेस नहीं बनेगा, आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो भैया ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गए इसके। अब बचे कौन से 2 ऑप्शन? एक ये वाला और एक ये वाला। अब बच्चों चेक करें, तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। बच्चों वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी थी स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या? कि एवरी ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड एवरी ऑल वेक्टर बिलोंग्स टू, जो भी दिया, जैसे यहां दिया, जिसको भी दिखाना, सपोज करो ये W है, तो देन ए अल्फा बिलोंग्स टू W होना चाहिए। दिस इज नोन एज
स्केलर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, एक एलिमेंट फील्ड से लें, एक एलिमेंट सेट से लें, तो दोनों की प्रोडक्ट भी सेट में होनी चाहिए। बच्चों इस सेट के लिए ये वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, दिखाएं कैसे। फील्ड क्या है, रियल नंबर का, फील्ड क्या है यहां, रियल नंबर का। तो सपोज करें मैंने -1 लिया R से, और एक वेक्टर मैंने लिया कोई भी 1 2 3, सपोज करो इसको नाम देते हैं आप W, ये लिया मैंने W से, तो दोनों की प्रोडक्ट भी W में होनी चाहिए। जब मैं -1 की 1 2 3 में करता हूं प्रोडक्ट, तो बच्चों ये सारे हो जाएंगे निगेटिव। अब देखना है क्या -1 और इस वेक्टर की प्रोडक्ट W में जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि भैया W के अंदर वो एलिमेंट जाएंगे जो इस कंडीशन को क्या करते होंगे, सेटिस्फाई करते होंगे। W के अंदर वो एलिमेंट जाएंगे जो इस कंडीशन को क्या करते होंगे, सेटिस्फाई करते होंगे। जबकि ये जो वेक्टर है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि कंडीशन क्या कहती है कि x बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 से और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां आप देख रहे हैं -1 0 से लेस है और y भी यानी कि -2 भी 0 से लेस है, तो ये वेक्टर इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो भैया ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड। तो ये MCQ था, यानी कि एक ही करेक्ट हो सकता था, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।